बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है तब से भूमि और राजस्व विभाग के खेमे में बड़ा बड़ा खेला नजर आ रहा है। अभी क्या क्या खेल चल रहा है भूमि और राजस्व विभाग में, ये पूरा विस्तार से आज वीडियो में बताएंगे। और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश बाबू, उनका बिहार जमीन सर्वे का लक्ष्य कहीं ना कहीं अभी जैसे नाव डगमगाता है वही स्थिति चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। विभाग के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा फिर से नए आदेश को जारी किया गया और इस आदेश में कहा गया लोगों को, जमीन मालिकों को, रैयतों को, किसानों को कि अब आपको जमीन का पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का पेपर आपका सर्वे के दौरान नहीं लगेगा। अब जो है पेपर ढूंढने का काम विभाग करेगा। जब विभाग को अच्छी तरह से पता है कि रजिस्टर 2 के पन्नों को फाड़ दिया गया है, खतियान को जो है पते नहीं है कि है कहाँ विभाग को, वैसे में विभाग कहाँ से ढूंढ के देगा। विभाग लोगों को लगातार बेवकूफ बनाने में जुटा हुआ है। विभाग जो है लगातार लोगों को परेशानियों को दूर करने में तो जरूर लगा हुआ है, आदेशों को जारी करने में तो जरूर लगा हुआ है। माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अब ऐसे नहीं, ऐसे होगा, वैसे नहीं, वैसे होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां जरूर रह जा रही हैं। शायद इन सब कमियों को पहले निचोड़ निकालने के बाद सर्वे का काम स्टार्ट किया गया रहता तो ना रैयतों को इतनी परेशानी होती, ना जो अधिकारी हैं उनको इतनी परेशानी हो रही होती, और ना ही जो स्टाफ है भूमि और राजस्व विभाग के जो अंचल कर्मी हैं, इन लोगों को भी परेशानी नहीं होती। अभी इसी बीच जो है बहुत सारे 100 से ऊपर सैकड़ों अमीन और कानून को नौकरी छोड़ दिए, रिजिग्नेशन दे दिए नौकरी से। वजह क्या है? इसको पूर्णतः विभाग छुपा के रखा हुआ है। वास्तविकता यह है कि विभाग के पास खुद पेपर नहीं है तो वो रैयतों को उपलब्ध कहां से करवाएगी। इसके बावजूद भी जो है माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी बोले हैं कि अब जो है आपको सिर्फ प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर जो है फॉर्म में भर देना है, आपका पेपर जो है विभाग खोज करके देगा। जब रैयतों के पास खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर इत्यादि नंबर अगर रहेगा तो फिर वो पेपर उसको निकालने में क्या परेशानी है? फिर रैयत पेपर आसानी से नहीं निकाल लेगा। जिसका पुश्तैनी जमीन है, जिसका खानदानी प्रॉपर्टी है और जो आज तक पेपर के विषय में चर्चा नहीं किया, जो जाना नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है, अगर पेपर का ज्ञान भी है तो उसके गोतिया भाई, पटीदार, फरीक पेपर रखे हुए दे नहीं रहा है, फिर प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर कोई कहां से पता करेगा? वैसे में तो फिर जमीन को लेकर के, पुश्तैनी जमीन को लेकर के आपस में ही बहुत बड़ा विवाद भविष्य में खड़ा होगा, क्योंकि जिसके पास पेपर है वो पेपर दे करके अपने नाम से जो है सर्वे करवा लेगा, पेपर फिर उसके नाम से बन जाएगा, नया पेपर भी। फिर सर्वे के बाद वैसे किसान जिनके पास पेपर नहीं है, जिनको सरकार दावा कर रही है पेपर निकाल के देने का, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी जरूर होगी। साथ ही साथ विभाग में जो है बहुत बड़ा खेला अभी चल रहा है। उस खेलों को शायद कुछ रैयत जो है, कुछ जमीन मालिक समझ तो जरूर गए हैं, लेकिन विभाग अभी भी बहुत सारी चीजों को अंदर दबा के रखे हुए है। और शुरू से ही, जब से सर्वे का काम चालू हुआ है, तब से पेपर एक विशेष जो है, कागजात जो है विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी भी लगातार बिहार वाले कहते आए हैं, जो भी निगेटिव और पॉजिटिव विभाग कर रहा है भूमि और राजस्व विभाग का, वो लगातार आपके लिए हम लेते आने का प्रयत्न जरूर किए हैं। अब इसमें जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया कि पेपर विभाग खोज के देगा। अब खुद स्वयं बताइए कि जब विभाग के पास पेपर नहीं है, पहले भी हम कई एक वीडियो बनाए हैं इस पे, रैयतों को पेपर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, फिर विभाग कहां से पेपर देगा? अब जब सर्वे अमीन क्या रैयत की जमीन पर पहुंच जाएगा, जब सर्वे हो जाएगा, उसके बाद पेपर जो है सर्वे अमीन ढूंढ करके रैयतों को देगा, या
पेपर जो है सर्वे अमीन को पहले ही उपलब्ध करवाना होगा, तब ना सर्वे उस हिसाब से होगा, उस जमीन का होगा, वास्तविक सर्वे हो पाएगा। अगर पहले पेपर उपलब्ध नहीं करवाया गया सर्वे के पहले, तो फिर क्या वास्तविक जो मापी है, जो वास्तविक जमीन का रकबा है, एरिया है, वो निकल पाएगा? बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ विभाग के द्वारा लोगों को लगातार मूर्ख बनाने का प्रयत्न जरूर किया जा रहा है। इसमें जो है लगातार विभाग की तरफ से नोटिसें जारी कर दी जा रही हैं, गाइडलाइन जारी कर दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि रैयतों का सहूलियत क्या है। लेकिन किसान का, जमीन मालिकों का हृदय जानता है कि सहूलियत कितना मिला है। अब इसी बीच जो है परिमार्जन को लेकर के भी आदेश जारी किया गया था कि अब जो है अगर आपका ऑनलाइन परिमार्जन नहीं हो पा रहा है, सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आप अंचल कार्यालय से जाकर के परिमार्जन करवा सकते हैं, ऑफलाइन सुधार करवा सकते हैं। क्या ऑफलाइन सुधार के लिए अगर अंचल कार्यालय में जाते हैं तो क्या फ्री में बिना पैसे लिए कर्मचारी सुधार कर देंगे? इसकी गारंटी देगा भूमि और राजस्व विभाग किसानों को? तो ये सब जो है बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं भूमि और राजस्व विभाग अपने हर एक कदम पे जो है डगमगा जरूर रहा है। और इसका डगमगाने का मुख्य जो वजह है, उनके अपने आंचल कर्मी, अपने कर्मचारी और अपने विभागीय जो तौर तरीका है काम को करने का, वो नहीं तो सैकड़ों अमीन और कानून को नौकरी छोड़ के नहीं भागते। अभी भी भूमि और राजस्व विभाग इस सच्चाई को छुपा के रखा है कि वास्तविकता क्या है उनका, अमीन और कानून को नौकरी छोड़ के भागे क्यों है। और कहीं ना कहीं ये भूमि और राजस्व विभाग का लाचारी को जरूर दर्शाता है। साथ ही साथ विभाग में अभी तक जिनका भी सर्वे किया है जमीन का, ज्यादातर जमीन जो खरीदा हुआ जमीन है, जो सेल डीड के द्वारा या डीड के द्वारा प्राप्त जो जमीनें हैं, उन्हीं जमीनों का सर्वे मुख्य रूप से हो पाया है। बाकी भूमि और राजस्व विभाग दावा कर रहा है कि 13,000 गांवों में सर्वे का काम जो है चल रहा है, लेकिन कहीं से कोई जो है मीडिया खबर इस तरह का नहीं आया है। और ये जो है सिर्फ विभाग का एक दावा ही कभी कभी महसूस होता है। अभी भी जो किसान है वो परेशान है, अभी भी किसानों के चिंताएं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि आपसी उलझने इतना है जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, कि आपसी उलझनों को सुलझाना शायद भूमि और राजस्व विभाग का बस का बात नहीं है। और बिहार वाले लगातार जो भूमि और राजस्व विभाग की सच्चाई है वो दिखाने का और बताने का प्रयत्न करते आए हैं। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय जो कि किसानों को परेशान जरूर किया है, और ये निर्णय कि अब जो है आपका डॉक्यूमेंट खोजने का काम, कागजात खोजने का काम विभाग का है, ये कहां तक सच हो सकता है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका बटीदार अगर किसी तरह से गलती करता है, बेईमानी करता है, धोखेबाजी करता है, तो फिर जो वास्तविक मालिक है उसके लिए परेशानी जरूर बढ़ेगी। साथ ही साथ जो भूमाफिया है, जो दबंग आदमी है, जो जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो अमीन से, कानूनगो से, सीओ से मिल करके कुछ पैसे और खर्च करके और सर्वे भी अपने नाम से इसमें करवा सकता है। क्योंकि जब सरकार कह दी कि पेपर सरकार खोज के देगी, विभाग खोज के देगा, तो गलत आदमी के लिए भी पेपर सरकार उपलब्ध करवा सकती है, विभाग जो है उपलब्ध करवा सकता है। चूंकि पहले भी कितने गलत तरीके से जमाबंदी हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। पहले भी भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा कितने बड़े बड़े काम को किए गए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि कितना बीघा जमीन, कितना एकड़ जमीन जो है सरकारी जमीन को रैयती बना के बेच दिया गया था। तो क्या उसमें विभाग की मिली भगत नहीं थी? हालांकि उस मामले को अभी भी दबा के रखा गया है विभाग के द्वारा। और इस तरह के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसको विभाग के द्वारा दबा के रखा गया है, विभाग की बदनामी की वजह से और सर्वे तक के लिए, ताकि सर्वे के दौरान जो किसान है वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो। लेकिन किसान आज भी परेशान है, ये वास्तविकता है। और जिनका भी जमीन का सर्वे हो गया है, खास करके वो उनका सर्वे हुआ है जिनका जमीन किसी तरह से खरीदा हुआ है। अगर रैयती जमीन का भी अगर सर्वे आपका हो गया है या जिनका हो गया है,
उनका या तो पहले से सहमति बंटवारा या किसी तरह का जमीन का लफड़ा झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं हुआ हो, उनका जमीन का सर्वे अवश्य कर दिया गया है। लेकिन वास्तविक परेशानी में जो जी रहा है, जो सर्वे का नाम सुन करके बहुत खुश हो गए थे जो किसान, उनके लिए समस्या अभी भी बरकरार है। और जिनका जमीन पे कब्जा था उनका जमीन पे कब्जा आज भी है। इन सब चीजों को लेकर के भूमि और राजस्व विभाग का नींद नहीं खुल रहा है और नहीं खुलेगा, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग सिर्फ और सिर्फ एक तरफा एक फैसला सुना दे रहा है। इसमें रैयतों को परेशानी घटेगी या बढ़ेगी, इस पे विशेष गहन जो है जांच नहीं किया जा रहा है, गहन सोच नहीं रखा जा रहा है। और जिन रैयतों का जमीन पे ऑलरेडी कब्जा है, तो पहले भूमि और राजस्व विभाग ने सुनाया कि अब जमीन का पेपर का जरूरत नहीं है, आपके चौहदीदारों के बयान से ही आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद सुनाया गया कि आपको पेपर का जरूरत नहीं है, पेपर जो है विभाग आपको खोज के देगा। इस तरह की लगातार जो है कुछ ना कुछ सूचनाएं जमीन मालिकों को दी जा रही है निरंतर। लेकिन इसमें विभाग कभी ये नहीं सोचा है कि जिनका जमीन पे कब्जा जो है भूमाफिया द्वारा किया गया है और भूमाफिया के दबंगई के वजह से पैसों के वजह से और बहुत सारे कारणों से उसके चौहदीदार अगर कह दें कि नहीं ये बहुत दिन से कब्जा किए हुए जमीन इसी का है, तो फिर सर्वे उसी का नाम से हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो नया पैगाम सुनाया गया भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि आपको पेपर ढूंढने का जरूरत नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं, जो भूमाफिया हैं या जो दबंग लोग हैं, उनका दाल गल ही जाएगी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो हम लगातार लेके आते रहते हैं। बिहार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही अपने चैनल पर लाते जरूर हैं। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और आवाज को बुलंद कीजिए। बिहार वाले आपका आवाज है, आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसे टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिहार वाले की आवाज पहुंच सके, बिहार वाले का ताकत बढ़े। नमस्कार, जय हिंद।